नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, मेरे हाथ में ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट अभी यहाँ तो पढ़ा नहीं जाएगा, उल्टा दिखता होगा। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट एक बार फिर से साबित करता है कि टीका जो आजकल लगाया जा रहा है या जिस टीके को लेने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, वो टीकाकरण भारत सरकार की तरफ से वो स्वैच्छिक है, वो वॉलंटरी है, ना कि मैंडेटरी है। जो अलग अलग विभाग या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं, अपने स्तर पे इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं कि आपको टीका लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जॉब पे नहीं आ सकते, आपकी तनख्वाह रुक जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, आप दुकान नहीं खोल सकते। इस तरह की जो बंदिशें हैं वो सारी की सारी गैर कानूनी हैं, गैर संवैधानिक हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एक बार फिर से साबित करता है कि भारत सरकार की तरफ से ये टीका मैंडेटरी नहीं है। तो जो भी अधिकारी, इसका मतलब वो भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में उसके खिलाफ चैलेंज किया जा सकता है उसको। तो ये जो डॉक्यूमेंट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे रोज 2-4 फोन इस तरह के आते हैं, मैंने तो जी एग्ज़ाम देने जाना है, मैं क्या करूं, मैं मतलब जॉब पे जाना है, मुझे बोला जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं क्या करूं। तो ये वीडियो जितनी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए आप पहुंचाइए। आप कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सब वो लोग जो नहीं लेना चाहते हैं टीका, उन लोगों को एक सुरक्षा प्रदान हो सके, उन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे सके कि इस डॉक्यूमेंट को दिखाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति उनको मजबूर करता है तो सीधा कोर्ट में जाएं। नीलेश ओझा जी तो बोलते हैं कि अगर आपके पास वकील को देने के पैसे भी नहीं हैं तो आप सीधे कोर्ट में जाके खड़े हो जाइए, सरकार आपके लिए एक वकील का इंतजाम करेगी और उन आदेशों को जो आपके ऊपर जबरदस्ती लादे जा रहे हैं उनको चैलेंज कीजिए कोर्ट में जाके। तो हमें अपनी सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, ये हमारा खुद का जिम्मा है। तो और भी कुछ बातें करेंगे। इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और वो वीडियो देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबा दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो ये डॉक्यूमेंट है क्या? यह है इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा। मुझे इंटरनेट से ही मिला है, तो मुझे लगा कि इसको आपसे शेयर करना चाहिए। इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा, रिट पिटीशन नंबर 1820 ऑफ 2021, द मैटर ऑफ मिस्टर नेल्सन पाउलो फर्नांडिस एंड अदर्स, ये पिटीशनर है, और वर्सेस द स्टेटमेंट ऑफ गोवा, द स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट हैं। जिनको इस पिटीशन में, जिनके खिलाफ ये पिटीशन डाली गई है, वो गोवा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा है, और अदर्स को उसमें रखा गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एक एफिडेविट है जो भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी पार्टी बनाया गया है इसमें, इसलिए ये डॉक्यूमेंट एक एफिडेविट है जो हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। किसी को भी चाहिए होगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, तो इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो ये है आई सतेंद्र सिंह, सन ऑफ श्री फूल सिंह, एज अबाउट 41 ईयर्स, वर्किंग एज अंडर सेक्रेटरी कोविड वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली, डू हियर बाई solemnly affirm and sincerely state as follows, that I am well acquainted with the facts of the case. From the record, I am filing this counter affidavit on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, as I am authorized to do so. तो ये जो शख्सियत हैं
सत्येंद्र सिंह सन ऑफ श्री फूल सिंह जी, ये अंडर सेक्रेटरी हैं उस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने ये लिखा है कि मैं ऑथोराइज हूँ ये एफिडेविट देने के लिए। तो कोर्ट में उन्होंने ये एफिडेविट फाइल किया है उस पिटीशन के जवाब में, जो पिटीशन मिस्टर नेल्सन पाउलो फर्नांडिस एंड अदर द्वारा डाली गई है। तो इसमें इसको सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कोर्ट की भाषा होती है उस तरह से वो लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि ठीक है ये जी लोगों की सेहत का मामला है, हम लोगों को अपील करते हैं कि सबको ये टीका लेना चाहिए, लगवाना चाहिए, लेकिन एक कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। दैट इट इज फर्दर हम्बली सबमिटेड दैट द डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and Ministry of Health and Family Welfare do not entail compulsory or forcible vaccination against COVID-19 disease, implying that COVID-19 vaccination is completely voluntary for all citizens of India. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has not formulated or suggested any policies for discrimination between citizens of India on the basis of their vaccination status. इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की तरफ से ये जो टीकाकरण है ये पूरी तरह से स्वैच्छुक है। भारत सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि वो टीका लेने वाले और ना लेने वालों के में कोई भेदभाव करे। इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की भारत सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड वेलफेयर जो है उसके द्वारा, जो कि सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये एफिडेविट दिया गया है कोर्ट में कि हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से किसी भी इंडियन सिटीजन पे कोई दबाव नहीं डाला जा सकता कि उसे टीका लेना है। तो मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एफिडेविट है, ये अपने आप में एक आरटीआई से भी ज़्यादा पक्का सबूत है, क्योंकि भारत सरकार अगर कोर्ट में ये एफिडेविट दे रही है कि ये वॉलंटरी है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता टीका लेने के लिए, या टीका लिए हुए या न लिए लोगों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो अपने आप में ये बात साबित होती है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में है तो आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे इस एफिडेविट को दिखाइए। आपका जो भी अधिकारी आपको ये बोल रहा है कि आप कल ड्यूटी पे मत आना अगर आपने टीका नहीं लगाया, तो उसको ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल सकता है। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 9256213157, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। इसके आगे थोड़ी सी और जानकारी मैं देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो में देख रहा था जिसमें ये जानकारी थी कि अमेरिका में, क्योंकि हमें बार बार इस तरह से बताया जाता है, देखो जी वो विकसित कंट्री है, वहाँ तो सब लोग लगवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसी दलील देते हैं, देखो अमेरिका में सब लोगों के लग गए, कनाडा में सब लोगों के लगे, ऑस्ट्रेलिया में सब लोगों के टीका लग गया, वो लोग तो लगवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग अनपढ़ हैं इसलिए आप नहीं लगवा रहे। इस तरह नहीं है। अमेरिका में बहुत सारे लाखों में लोगों ने इस वजह से नौकरियां छोड़ दी हैं। जिस कंपनी ने ये बोला कि अगर आप टीका नहीं लोगे तो आप ड्यूटी पे नहीं आओगे, तो लोगों ने अपनी जीवन को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए नौकरी को छोड़ना ठीक समझा। तो बहुत सारे लाखों लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं इस वजह से कि अगर आपकी ये शर्त है कि नौकरी पे आने के लिए हमें टीका लगवाना पड़ेगा, तो हम ये टीका नहीं लेंगे और हमें नौकरी ना करना मंजूर है। दूसरी बात, वहां कंपनियों में अब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उनको काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो अब कंपनियों ने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया है कि आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टीका की कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर आपने टीका नहीं भी लिया है तो भी आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट वहां आम देखने के लिए मिल रही है। तो इसका मतलब है कि वहां अवेयरनेस ज़्यादा है, वहां के लोगों ने
हमसे ज़्यादा विरोध किया है इस टीकाकरण का। हमारे तो यहाँ लोगों के फ़ोन है, मेरी जी 10,000 रुपये की नौकरी है, मैं क्या करूँगा, नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। अरे भैया, अगर जिंदा रहोगे तो नौकरी करोगे ना। अगर कोई आपको 10, 20, 50, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया महीना की नौकरी भी है, उसके बदले में आपको बोले कि आप एक जहर पी लो, तो क्या आप पी लोगे? तो हमें अवेयर होना होगा, हमें जागृत होना होगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला था उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है, आइए हम इकट्ठा हो, हम एक दूसरे को जाने तो सही, एक दूसरे से जान पहचान तो करें। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है। बहुत कम मैसेज मुझे आए हैं, ऐसे फोन तो बहुत आते हैं कि अब हम क्या करें जी, हमने नहीं लिया है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि आप अपना डाटा दीजिए ताकि हम मिलजुल के कोई एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और हम कोई ऐसा प्लान, कोई प्रदर्शन या कोई ऐसा विरोध कार्यक्रम प्लान करने की कोशिश करें, तो लोग पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि आज़ादी फ्री में नहीं मिलती है, आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कीमत अदा की, हमें आज़ाद करवाया। बहुत सारे लोग फांसियों पे झूले, बहुत सारे लोग काले पानी की सजाएं काटी, बहुत सारे लोगों ने जीवन भर जेल में काटा। हम आज़ाद हुए, हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आज़ाद देश में ही पैदा हों, उन पर इस तरह की गुलामी न लाद दी जाए कि उनको मजबूर कर दिया जाए मुंह ढकने के लिए, उनको मजबूर कर दिया जाए किसी तरह की दवा अपने अंदर लेने के लिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी मर्जी है, हम दवा खाएं या ना खाएं। हम अपना इलाज किस तरीके से करवाना चाहते हैं, एलोपैथी से करवाएं, होम्योपैथी से करवाएं, नेचुरोपैथी से करवाएं या आयुर्वेद से करवाएं, ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार की रक्षा हमें करनी होगी। तो अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां आज़ाद रहें, तो हमें बोलना होगा, हमें विरोध करना होगा। नहीं करेंगे तो दोबारा फिर से ये जो आज़ादी हमारे पूर्वजों ने हमें दिलाई है, ये हमसे छिन जाएगी। फिर से आज़ाद होने के लिए एक आज़ादी की लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ेगी। तो आप सब जाग जाइए, अवेयर हो जाइए। अगर किसी के साथ जबरदस्ती होती है, उसके साथ खड़े होइए, उसका साथ दीजिए, ताकि हम अपनी इस आज़ादी को बरकरार रख सकें। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में, वो लोग जिनको ये लगता है कि टीका तो फायदे के लिए लगाया जाता है, ये तो हमारे भले के लिए है, ऐसे लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी, किस तरह से इंसान बिना दवाओं के जिंदा रह सकता है, किस तरह से हम अपना पूरा जीवन बिना डॉक्टर और बिना दवाओं की मदद के स्वस्थ जी सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वो पैसा जो हमारा इलाज के नाम पे, दवाओं के नाम से हमसे छीन लिया जाता है, वो पैसा हमारे विकास पे, हमारे बच्चों की पढ़ाई पे, हमारे और बहुत सारे कामों पे लग सकता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम। लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, छोटी सी उसकी फीस है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सच लोगों तक जाए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हिचकिचाहट मत कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।